Actually, as a delegation from UAE, coming from Middle East to India for the Prayagraj, right? Prayagraj. इस बार सालों पहले हिंदू धर्म से ईसाई और मुसलमान बनने वालों की घर वापसी की तैयारी की। अखिल भारतीय खड़ा परिषद हजारों लोगों को सनातन की परंपरा में जोड़कर उनकी हिंदू धर्म में घर वापसी करने के 14 लोगों ने घर वापसी की है। इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन में वापस लौटे हैं ये 14 लोग। खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद इनकी घर वापसी हुई है। जय श्री राम! जय श्री राम! वो तमाम निशानियां जो सईदी रसूलुल्लाह ने आखिरी जमाने के हवाले से बताई हैं, वो अब खुलकर हमारी आंखों के सामने आ रही हैं। It's a wonderful event. It's a wonderful event. You are here to witness out a religious gathering, world's biggest religious gathering, Mahakumbh, Yes, happening yes. once in 144 years. It's one everyone like. भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है। And I heard that Kumbh Mela was right now, so I decided to go and to take part of it. जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! सनातन का रंग है ही ऐसा, एक बार जिस पर चढ़ता है फिर कहाँ उतरता है। इससे महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का कि 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करेंगे। उनके लिए ट्रेन चाहिए, उनके लिए जो प्रयागराज का शहर है, जो नगर है, उसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। और महाकुंभ में विदेशों से लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने आ ही रहे हैं, पर जो लोग भारत के ही थे पर रास्ता भटक गए थे, वो भी इस महाकुंभ में अपनी घर वापसी कर रहे हैं। हर रोज ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें लोग सनातनी रीति रिवाजों से सनातन में वापसी कर रहे हैं और जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। लगता है धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि सनातन ही सत्य है और असली धर्म भी है, तो इसमें ही वापसी करके उद्धार होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। महाकुंभ की धूम ऐसी मची है कि हर कोई भारत में आकर एक बार महाकुंभ मेला देखना चाहता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मेला है जिसे कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार देख पाएगा, क्योंकि ये मेला दोबारा भरने में 144 वर्षों का समय लगता है। इसीलिए आज हर कोई महाकुंभ में आकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है और ये दिख भी रहा है। जिस तरह से विदेशी मेहमानों का महाकुंभ में तांता लगा हुआ है और खबर है कि देश दुनिया से करीब 48 करोड़ लोग इस महाकुंभ मेले में दर्शन करेंगे, जिससे भारत के उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ का इजाफा होगा। तो ये महाकुंभ भारत के लिए बड़ी खुशियां लेके आया है, क्योंकि ये 144 ईयर्स में एक बार आता है, तो मतलब 144 साल आप समझती हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा लंबा पीरियड हो जाता है। तो अगर मैं उसमें जाके डिप लिया हूँ, और हमारे तो घर के बगल में है बनारस में, तो आप समझ सकती हैं उसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा है। और ये तो मोर देन रिलीजियस, ये एक दिखाता है कि भारतीय कल्चर कितना उन्नत कल्चर था, कि आज से हजारों साल पहले वो इस कुंभ की जो स्नान की व्यवस्था है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं आयोजित किया जाता, ये भारत के 3-4 अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाता है, जैसे नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया। तो अलग अलग नाम होते हैं, आपको पता ही है कि बेसिकली 4 तरीके के कुंभ होते हैं। जो 3 मेन कुंभ होते हैं वो अर्ध महाकुंभ, महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ हर 6 साल पे, महाकुंभ 12 साल पे, और सॉरी अर्ध कुंभ 6 साल पे, कुंभ 12 साल पे, और महाकुंभ 144 साल पे लगता है। उसके अलावा हर साल कल्पवास होता है। कल्पवास में मेरी, जैसे अभी स्टीव जॉब्स साहब की जो वाइफ है वो आई है, और आज मैं देख रहा था स्टीव जॉब्स साहब का 1972 में उन्होंने एक लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू गो टू कुंभ। उस समय का कुंभ वो आना चाहते थे, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। और देखिए ये उनकी वाइफ आई हैं अपने हस्बैंड की विश को पूरा करने, क्योंकि वो हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नीम करोली बाबा का उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर था। हिंदुइज्म मतलब देवी देवता और ये नहीं, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, जो भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है।
जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ है, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो उस दृष्टि से महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का कि 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करेंगे। उनके लिए ट्रेन चाहिए, उनके लिए जो प्रयागराज का शहर है, जो नगर है, उसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। और अगर एट अ टाइम मान लीजिए, क्योंकि ये 30-40 दिन चलना है, तो यानी कि हर डे 1 करोड़ लोग अगर डिप ले रहे हैं, 60-70 लाख लोग अगर हर दिन डिप ले रहे हैं, वो वहां उस शहर में रुक रहे हैं, और एक टेम्पररी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है, नगर जो है वो बसाया गया है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। नॉर्मली 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो वो सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कितनी बड़ी चैलेंज होगी कि इतने लोगों की सुरक्षा, इतने लोगों का जो है हेल्थ का वो ख्याल रखना, लॉजिस्टिक्स, कोई चोरी ना हो जाए और भी किसी तरीके की बीमारी ना हो, आग ना लगे। मतलब इस जितना बड़ा ये मेला है, जितना बड़ा ये त्योहार है, भारत की जो परंपरा है, हजारों वर्ष की परंपरा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से भी समय पुराना का है। तो इवन मतलब मैं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा था कि गौतम बुद्ध ने जब अपना वो जब सरमन दे रहे थे बुद्ध जी, भगवान बुद्ध, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना उनका मन खराब होता है कि वो अगर कुंभ में भी जाके नहा ले तो उनका मन जो है वो पवित्र नहीं हो सकता। सोचिए, भगवान बुद्ध भी निर्वाण पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद भी कुंभ की महत्ता को बता रहे थे। भैया, दुनिया में सबसे बड़ा लेवल ये है, आज तक का इससे बड़ा इवेंट जो था वो दुनिया में था हज का, जहां कहा जाता है कि एक साल में 20 करोड़, एक साल में 20 करोड़ लोग पहुंचते थे। और उस 20 करोड़ की फिगर जो थी वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये एक साल में 20 करोड़ लोग पहुंचते थे मक्का मदीना की यात्रा पर। और हज के टाइम पर कितने पहुंचते थे वो सारा कोटा इनको फिक्स करना होता था कि इस पर्टिकुलर कंट्री से ये लोग आएंगे और इस पर्टिकुलर कंट्री से ये लोग आएंगे, इतने लोग। अच्छा, मिसमैनेजमेंट जो है हज पे इस लेवल का होता था कि हीट वेव से लेकर हर मामले में हजारों लोग हज की उस यात्रा में ही निपट जाते थे, मर जाते थे। उसके बाद यहाँ तक होता है भैया कि सोचकर देखिए, जो मेन जगह है जहां पर उस स्पेस के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है, लास्ट में हज पॉइंट पर जाकर, मतलब जो मक्का का पॉइंट है उस जगह जाकर जो धक्का मुक्की होती थी, उसकी जो वीडियोस अगर आप देखें तो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं लेडीज, उनके साथ किसी के साथ कोई बदतमीजी हो रही, किसी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है, और वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऐसा कोई चीज नहीं। एक दिन में 1 करोड़ आदमी डुबकी लगा के स्नान करके आगे निकल जाता है, और उसके बाद अगला 1 करोड़ आदमी तैयार होता है, और फिर 1 करोड़ आदमी तैयार होता है। रोज इतनी डुबकियां लग रही हैं, तो दुनिया को झटका तो लगेगा। और असलियत में लोगों को धर्म से उसकी भव्यता ज्यादा आकर्षित करती है कि वो धर्म कितना भव्य है, और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसमें आम आदमी का डेडिकेशन बढ़ता है।